बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़ली ख़ल्क़िल्लाहि व अला आलिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। हुज़ूर सरवर आलम रहमत आलम शफ़ी आज़म रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफ़िलों को हमारी ज़ाते पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ के खूबसूरत बनाओ। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब मिलकर बारगाह में हदिया इस्लातु वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अहले बैत अतहार और बिलखुसूस शहीदान करबला, साहिबान तस्लीम और रज़ा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की खिदमत में पूरे आलम इस्लाम में इन अयाम में बिलखुसूस खिराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी है और उसी सिलसिले की एक हसीन कड़ी आज की महफ़िल पाक है। मेरा शौक़ ये है कि मैं आपको अहले बैत अतहार और फिर बिलखुसूस हसनैन करीमैन तय्यबैन की शान में 10 हदीसें सुनाऊँ, 10 मुहर्रम की निस्बत से। और अगर आपकी तबीयत ने साथ दिया तो फिर हम एक बीच में ऐड करके 11वीं शरीफ मुकम्मल कर लेंगे। पहली हदीस पाक अहले बैत अतहार के लिए। हुजूर सरवर आलम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस पेश कर रहा हूँ कि जो बंदा चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में बरकत हो और उसकी दुआएं कबूल हों, उसे चाहिए कि वो मेरे बाद मेरे अहले बैत से अच्छा सलूक करे। गौर किया आप हजरात ने? अहले बैत का मतलब होता है घर वाले। क्या माना होता है? अमूमन आप आयत सुनते हैं ना, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह यही चाहता है, यही इरादा फरमाता है, लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स, कि तुमसे हर किस्म की नापाकी को दूर करे। अहलल बैत, ए मेरे हबीब के घर वालों, व युतहिरकुम ततहीरा, और तुम्हें पाक कर दे, ऐसा पाक कर दे जैसा पाक करने का हक है। और ततहीरा का आला हज़रत ने तर्जुमा किया है कि तुम्हें खूब सुथरा कर दे। तो यहाँ ये जो गुफ्तगू हो रही है, ये उम्महातुल मोमिनीन, कायनात की अजीम तरीन पाक बीबियाँ, जिनको अर्शों के मालिक ने कुरान में फरमाया, ए मेरे हबीब की पाक बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। सुभान अल्लाह। ये खिताब उनसे हो रहा है, ये खिताब। तो ये मसला ज़हन नशीन कर लीजिए कि करीम की कुल अज़वाज पाक, जिनको कुरान ने ही मोमिनों की माएँ होने की सनद अता फरमाई, एजाज़ अता फरमाया, उन सब को अहलुल बैत खुद अर्शों के मालिक ने फरमाया। इसमें किसी फिरके की आमेजिश नहीं। ये नहीं है कि एक मौलाना की और राय है और एक मौलाना की और राय। ये मौला जल्ला शानुहु ने फरमाया। इसमें इबहाम कोई नहीं, इसको ज़हन नशीन रखना चाहिए। हाँ, अब हमारी गुफ्तगू के सिलसिले और वादे के मुताबिक दूसरी हदीस है जो इस आयत के तहत है। उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ लाए। हुजूर के वजूद पर सुरमई रंग की चादर थी, हल्का स्याह रंग, और उस पर कढ़ाई से कजावे बने हुए थे। एक होता है फूल बूटे बनना, कजावा वो होता है जो ऊंट के ऊपर रखा जाता है। कायनात में सिर्फ एक ज़ात सरकार की है जिनकी एक एक अदा महफूज है। चादर कौन सी ली थी, किस रंग की ली थी, कढ़ाई कैसी थी, किस धागे की थी,
उस कढ़ाई से बना हुआ क्या था? हसनत जमी खिसाली। समझ रहे आप बात को? तो सुरमई रंग की चादर कढ़ाई हुई थी, सरकार ने वजूद मुबारक पे ली है और तशरीफ लाए। इतने में सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया मखदूमा करीमा वलिया सालिहा मुत्तकिया ज़किया आबिदा नय्यरा मुनव्वरा मुक़द्दसा साजिदा राकिआ शाकिरा मुतवक्किला कामिला वलिया हज़रत बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु तआला अला अबीहा व अलैहा व बारका वसल्लम आई। सरकार ने अपनी शहजादी पाक को चादर में दाखिल फरमाया। फिर हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन कमरैन मुनव्वरैन सिबतैन सादैन सईदैन यानी हसनैन। और आला हज़रत कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। समझा रही है बात की? हसनैन पाक को भी करीम ने चादर में लिया। फिर शेर खुदा मुश्किल कुशा बाबे विलायत हैदर कर्रार मौलल मुस्लिमीन इमामुल मुत्तकीन सरकार सैयदना अली बिन अबी तालिब कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम आए। हुजूर ने मौला अली को भी चादर में लिया और निगाह आसमान की तरफ करके कहा, मौला ये हैं मेरे अहले बैत, ये हैं मेरे अहले बैत, इनको पाक कर दे जिस तरह पाक करने का हक है। कुरान ने बताया कि कुल अज़वाज दाखिलो शामिले हल्काए अहले बैत हैं। इस हदीस ने बताया कि हुजूर मखदूमा तो हैं ही हैं, हसनैन पाक तो अहले बैत में हैं ही हैं। मौला अली को भी चादर में लेकर करीम ने ऐलान कर दिया, अली भी अहले बैत में शामिल है। समझ आ गई? एक छोटी सी उलझन दूर करने की कोशिश करते हैं। पंज तन पाक, चादर एक है और तन पांच हैं। चादर और अफराद को नफूस भी कहते हैं, नफर भी कहते हैं। और फिर हमारी बोली में तन, पांच जाने। चादर एक, तन पांच, और तज़किरा किसका हो रहा है? वयुतहिरकुम ततहीरा, पाकी का। इसलिए इन पांचों को कहते हैं पंज तन पाक। ठीक है जनाब? अब हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं, बच्चे कहते हैं कि फिर बाकी कोई पाक नहीं। तो ये जामिया मस्जिद गौसिया रहमानपुर ही लिखा है साहब, रहमानपुर में हम बैठे हैं। तो मैं ये कहूं कि रहमानपुर की मस्जिद में मुसलमान बैठे हैं, या और आसान कर लें, रहमानपुर के मुसलमान मस्जिद में बैठे हैं। तो क्या रहमानपुर के सारे लोग इस वक्त यहां मौजूद हैं? कौन आगे? सारे नहीं ना है। तो जब मैंने ये कहा कि रहमानपुर के मुसलमान मस्जिद में बैठे हैं, तो जो मस्जिद में नहीं बैठे अपने घरों में हैं, तो इस जुमले का मतलब ये हुआ कि वो मुसलमान नहीं है, ये माना होगा? बोले जरा भाई जी, एडा औखा सवाल तो कोई नहीं, तुसी तो मेरे नाल को डबल सफर किया लगता है। सौखा जहा सवाल है ना। रहमानपुरे के मुसलमान बैठे हैं, तो सारे तो भाई बुजुर्ग नहीं ना आए, तो जो नहीं आए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो माज़अल्लाह मुसलमान नहीं। ऐसा तो नहीं है। बात असल में हो रही है जो आए बैठे हैं उनकी। इसी तरह जब पाक कहा है तो बात हो रही है चादर वालों की। तो जिस तरह ये कहा कि रहमानपुरे के मुसलमान आए बैठे हैं, तो जो बाकी मुसलमान भाई हैं उनके इस्लाम का इनकार नहीं होता। यूं ही जब इन चादर वालों को पंजतन पाक कहा जाए तो इसका यह मतलब नहीं है कि सिद्दीक़ अकबर पाक नहीं है, फारूक आजम माज़अल्लाह पाक नहीं है, ये ज़ुन्नुरैन पाक नहीं है।
वो इतने पाक हैं, पहले दो नाम वाले तो इतने पाक हैं, इतने पाक हैं, इतने पाक हैं कि अब भी हुबू हबूब के साथ लेटे हुए हैं सुनहरी जालियों में। समझ आ रही है बात की? इतने पाक। जाने जाना अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमा रहे हैं, अचानक एक कदम मुबारक से चमड़े की जुराब उतार के रख दी। महबूब के मुरीदों ने महबूब को देखते ही एक एक जुराब उतार दी। यार क्या कहें आपसे। अब मैं नहीं कहीं, मैंने को और बात छेड़ दी तो बहुत दूर निकल जाएंगे, और आपसे 10 का वादा हुआ है, देखिए कितने बजे पूरा होता है। लेकिन एक जुमला कहता जाऊंगा, इताअत और इत्तिबा में फर्क है। ये जो देखते ही सब ने बगैर हुक्म के ही एक एक जुराब उतार दी, ये इताअत नहीं इत्तिबा है। इत्तिबा कहते हैं किसी के पीछे पीछे चलने को, ये वो हो रहा है। बाद में किसी साहिब ने अर्ज कर दी, हुजूर कोई हुक्म चेंज हुआ है कि आपने कदम अक़दस से एक जुराब उतार दी। फमा वो जिब्रील आया था और उसने रब का पैगाम दिया कि उस मोजे पर थोड़ी सी गैर ताहिर चीज। अच्छा, मैं पहले तकरीरों में कई मरतबा बोल देता था एक नजस चीज, फिर मेरा ही दिल एक दफा इस पर माइल हुआ कि मैं ये भी लफ्ज ना आखा। हाँ, और इससे बेस्ट लफ्ज बोला जाए, क्योंकि हुजूर के दरबार का मामला है। तो अब मैं लफ्ज बोलता हूं गैर ताहिर। क्या लफ्ज बोला? जो ताहिर नहीं है। ठीक है, वो थोड़ी सी मिकदार में, वो खून था, वो क्या था, थोड़ी सी मिकदार में जुराब शरीफ पे लगा। अल्लाह ने नमाज में वही कर दी, हबीब उतार दो। हम इतनी भी पसंद नहीं करते, हम इतनी भी पसंद नहीं करते। फमा मैंने तो उसके हुक्म से उतारा, तुमने क्यों उतारे? अर्ज की हमने आपको देख के उतार दिया। अब यहां से दो बातें समझनी है। चमड़े की जुराब जिल्द मुबारक के ऊपर है, और जिल्द शरीफ, जिस्म शरीफ पे वो गैर ताहिर चीज नहीं लगी, जुराब के ऊपर लगी है। अल्लाह ताला इतनी मिकदार भी अपने हबीब के करीब पसंद नहीं करता। तो जिस बतने अनवर अतहर अकदस में अपने हबीब का 9 महीने नूर रखा, उस मां की पाकीज़गियों का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, शानो अज़मत मुस्तफा। कोई समझ आई बात की? तो बात की समझ आई नहीं आई। और वो बात तो यही चल रही थी कि फिर वो जो दो अजीमो जलील पहलू में आराम फरमा हैं, एक के लिए दरवाजा खुद खुलवाया, यार को यार से मिला दो। सुबहान अल्लाह अल करीम। हजूर सदीक पाक की बात हो रही है, जो सिद्दीक अकबर हैं। क्या हैं? ऊंची बोलिएगा, ऊंची बोलिएगा। आप नए दौर की बहकी बातों में मत बहकना। ये बोलियां बड़ी हसीन हैं जो शुरू से चली आ रही है। तशवीश जब मार्केट में नया माल आए तब होती है कि असली भी है कि नहीं, जापानी है कि चाइनीज है। चाइनीज की भी 1 2 3 ABCD कैटेगरियां हैं, समझ गए? लिहाजा हमेशा तशवीश नई इंट्री से होती है, वगरना बड़े सोने टुरे आ रहे सन ते ऊंजी हूं भी टुरदे रहा जे। सही टोर रहेगी तो नतीजा भी सही निकलेगा। शहनशाह सदाकत सिद्दीक अकबर क्या है? बड़ा झिझक के बोलते हो भाई, क्या है? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उन हज़रात की पाकीज़गी का आलम क्या होगा। बात कहां से कहां आई? 5 तन पाक समझाना चाहता था, और वो मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह बोला रहमानपुरे के मुसलमान बैठे हैं, तो जो नहीं आए इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान नहीं है।
मतलब बात हो रही है, डिस्कस हो रहे हैं जो इस वक्त मस्जिद में हैं। तो जब 5 तन पाक कहा तो डिस्कस 5 हो रहे हैं जो चादर में थे, और बाद वयुतहिरकुम तत्हीरा, याद रह जाएगी। दूसरी तीसरी हदीस पाक कितनवीं? जाने जाना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, अल्लाह से मोहब्बत करो, वो तुम्हें नेमतें खिलाता है। काश हम खालिक हकीकी की अताओं पे ध्यान करें। दूर क्या जाना है, ये अब तो हवा चल रही है, पंखे भी हैं, कुछ सांस लेने में आसानी भी है। कल भी दोपहर का वक्त बड़ी शिद्दत का था, और इससे एक शब पीछे हम एक इलाके में थे तो बिल्कुल पत्ता भी नहीं हिल रहा था, और घुटन महसूस हो रही थी जैसे ऑक्सीजन की कमी हो गई। घुटन हो, फजा भी खुली हो और सांस लेना मुश्किल हो, कुछ समझा जा सकता है। लेकिन वो कुछ समझ में ना आए तो फिर अपने इलाके के बड़े हॉस्पिटल में आईसीयू में जाइए, इंतहाई निगहदाश्त, और इंतहाई निगहदाश्त में भी उस रूम में जाइए जहां मरीज वेंटिलेटर पर हैं, मसनूई सांस ले रहे हैं। फिर पता चलेगा कि ये जो सांस बड़ी आसानी से आ भी रहा है, जा भी रहा है, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। और रब फरमाता वशकुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्र अदा करो, ना शुक्रे ना बनो। सूफी वली कोई खास अलहदा महकमा नहीं है इंसानों से, औलाद आदम है। ऐसा भी नहीं है कि उनके हाथ पांव की उंगलियों में कोई तादाद का फर्क है, वजूद के आज़ा में कमी बेशी का कोई मामला है, हरगिज नहीं। और यह भी नहीं है कि किसी खास रंग के कपड़े और खास किस्म के गहने और ख़ास किस्म की मालाएं पहनने का नाम तसव्वुफ है, ऐसा भी नहीं है। असल यह है कि सूफी दिल की सफाई वाले को कहते हैं कि जिसका दिल साफ हो गया और वो हकीकत को पा गया। उन्होंने हकीकत को क्या पाया? हमें आसानी से सांस आ रही है, कभी हमने शुक्र की तरफ कदम ना बढ़ाया। और जिन्होंने इस सांस का मोल समझ लिया, उन्होंने कहा जो दम गाफिल, ये दम से मुराद सांस है, जो दम लम्हा, जो दम गाफिल सो दम काफिर, ये सानू मुर्शिद पढ़ाया हो। सुल्तान साहब फरमाते हैं, मेरे पीर में दसिया है ये सां भी अल्लाह की बड़ी नेमत है, ते जे एदा शुक्र अदा करना है ना, ते सां दे हर गेड़े ते ही अल्लाह नू याद कर। समझ गए? तो अगर हम अपने ऊपर रब की नेमतों को देखें तो सिवाय शुक्र के मकाम कोई नहीं। शेख सादी रहमत कहते हैं, मैं नमाज पढ़ने गया, मेरी जूती चुकली किसी ने, मैं बाहर निकलिया, मेरे पैर सड़न लग गए, मैं रब ना शिकवा शुरू कर दिता कि नमाज भी तेरी पढ़ने गया हूं, चप्पल उठ गई है, पाँव झुलस रहे हैं, सड़ रहे हैं, बल रहे हैं। आगे बढ़ा तो मैंने एक पाँव से माजूर बंदे को देखा जो जमीन पर घिसट के चल रहा था। सादी सजदे में गिर के रो के कहा, मालिक मुझे माफ कर दे, मैं तो और चप्पल पहन लूंगा, इसका क्या होगा जिसके पाँव भी नहीं है, पिंडलियां भी नहीं है, और जमीन पर, इसी गर्म जमीन पर घिसट के चल रहा है। शुक्र में हम कमी कब करते हैं? जब मिले हुए को नहीं देखते और जो नहीं मिला उस पे दुआई देते हैं। आवाज आंदी पई है, आंदी पई जी आवाज। जो मिलिया है ओनू नहीं वेखना, और जेड़ा नहीं मिलिया वो ते रौला बना देना है। हदीस सुने, जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कमा काल, 3 जंगल सोने के हों और एक मकाम पे है 3 पहाड़ सोने के हों, और औलादे आदम में से किसी को 2 दे दिए जाएं, 2 पहाड़ सोने के, तो इन्हें 2 पहाड़ लैके भी मोड़ मोड़ तीजी हाल देखना है कि जे किधरे वो भी लभ जाता तो बड़ी गल सी, बड़ी गल सी, बड़ी गल सी। आई समझ के? अजे भी नहीं आई। ओए 2 दा ते शुक्र अदा कर, तीजे दी हसरत क्यों करना? और ये याद रखना, जिंदगी खत्म हो जाएगी, हसरतों का सफर खत्म नहीं होता। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, अल्लाह से मोहब्बत करो, वो तुम्हें नेमतें खिलाता है। अगली बात, मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, मेरी आल से मोहब्बत करो मेरी वजह से।
किस प्यारे एंगल से करीब ने समझा। और नतीजा एक निकलता है, अगर आपका नतीजा सोने पर ना निकले तो नतीजा ये निकलता है, ये हो ही नहीं सकता कि जिसके दिल में रब का प्यार हो उसका दिल हुजूर की मोहब्बत से खाली हो, और जिसके दिल में जाने आलम की मोहब्बत हो उसके दिल में रब का नूर ना हो। तो जिथे दोवें शामा कट्ठियां होण उथे हुजूर दी आल दा प्यार ना हो ही नहीं सकता। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान है। आवाज कमजोर है, गुजारा कर रहे हैं। कितनी मफहूमन हदीसें हो गई? भाई जी साहब दड़ तो पूरा लेना है। किनिया हो गई ने? ये हाजी वाले दसते पे ने, मैं तो रहमानपुर वाले पूछना है कितनी हो गई हैं? बोले तो सही नजर आ। 3 हो गई, ऐसा ही है जनाब। फज़ाइल अहले बैत। अब कोई एक रियाजी वाला बिठा दें हमारे पास। ये नहीं है कि 10 ही याद हैं। मैं नायब मुहद्दिस आज़म वली कामिल बदर तरीक़त पीर सैयदी मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी अलैहि रहमत का मुरीद हूं। जिम्मेदारी से बात कर। अगर 3 हुई हैं तो 4 यारों की निस्बत से अब चौथी सुनो। आवाज थोड़ी है यार, आप हदीस पे सुभान अल्लाह नहीं कहते। चढ़ी होई गुड्डी चढ़ाई रखी सोने, ऊंची आवाज ना दो सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं चौथी हदीस से आप मेरी जियारत कर रहे हैं और अपनी जियारत करा रहे हैं। समझ गए? चौथी हदीस मुबारक समात कर। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में इस हदीस को लिखा। जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, जो इसमें सवार हो गया और जो इससे पीछे हट गया वो डूब गया। हदीस मुकम्मल हो गई। मेरे दाएं बाएं उलमाए किराम जलवागर हैं और बिलखुसूस इस गांव से एक चांद चमका जिसकी चांदनी और रोशनी दुनिया जहां के अंदर फैली। वो सूफी बासफा भी, आला तालीम याफ्ता भी, एक मुफक्किर भी और एक तगड़े मुअर्रिख भी और कई किताबों के राइटर भी और कुरान के मुफस्सिर भी। और मैं उन्हें जलालुद्दीन वल मिल्ला कहूं तो बेजा नहीं है। समझ गए? कुद्दिसा सिद्दुल अजीज। ये आपके गांव का एजाज है कि हजरत वाला जा इस गांव से हैं। मैं जब आज आया तो आज पता चला है, वगरना खारियां मदरसे में दोनों तरफ उनके शहजादगान रौनक अफरोज हैं। तो मैं उर्स मुबारक और सालाना जलसे में चंद बार हाजिरी से मुशर्रफ हुआ। तो पहली बार ही जब मुझे दावत मिली तो बड़ी खुशी हुई थी कि जिनकी हम किताबें पढ़ते थे अब उनके इदारे में भी जाएंगे। ठीक है? तो मैं बीच में इन बुजुर्गों का तज़किरा इसलिए भी आया कि मैं इन बड़ों को सबक सुनाने लगा हूं। जिन्हें मेरा क्लास फेलो बनना है तगड़े हो जाओ। हदीस शरीफ में अहले बैत को तशबीह दी है कश्ती नूह से। मुतलकन कश्ती क्यों नहीं फरमा दिया? क्या ख्याल है जनाब? भाई जी कश्ती कश्ती है। जब कश्ती का नाम लेंगे तो ज़हन में यही आएगा कि बह के जड़ी पानी चो कट के ते मंजिल के किनारे ते अपना दे। तो वो तो दुनिया की कई कश्तियां काम कर रही हैं, इस वक्त भी दरियाओं में फिर रही होंगी। सरकार ने अहले बैत को कश्ती नूह से तशबीह क्यों दी? कोई तो राज है। जस्ट कश्ती क्यों नहीं फरमाया? तो लीजिए बुजुर्गों की बरकत से एक रम्ज हमसे सुनिए। जमीन से पानी निकला, आसमान से पानी निकला, कुरान ने बताया। आगे तफसीर की दुनिया में देखिए तो मंजिलें डूब गई, दरख्त डूब गए, पहाड़ डूब गए, इतना पानी था। फिर एक कदम आगे बढ़िए, हर तरफ पानी ही पानी। जिनने डूबन तो बचना है, उस वक्त सेकंड ऑप्शन था ही कोई नहीं। सिर्फ एक ही कश्ती थी, एक ही कश्ती थी, एक ही कश्ती थी और उसी को कश्ती नूह कहते हैं। दूसरा ऑप्शन कोई नहीं था। अब तो कहीं है ना, अब तो ये भी है कि वो हवा वाली जैकेट पहन लो, हफाजती जैकेट जो जहाज की हर सीट के नीचे होती है। समझ गए?
और भी ये सैलाब के दिनों में लोगों ने वो जो ड्रम होते केमिकल वाले, उसको बड़ी प्यारे अंदाज से उस पर स्टिकें लगा के तो वो पानी में तैर रहे हैं, 100 हैं। पर जो तूफान नू आया उदन कश्ती कोई सी। हजूर फरमाते साढ़े अहले बैत दी मिसाल भी कश्ती नू की तरह है, इको ही है। कमजोर बोले हो, मैं आपसे क्या कह सकता। सेकंड ऑप्शन नहीं है, सिर्फ अहले बैत। सुभान अल्लाह करीम। जो सवार हो गया वो पार हो गया, और जो अकड़ गया पीछे रुक गया, मैं नहीं बहना, डूब जाएगा। यकदम हमारे बच्चों ने हमसे सवाल पूछ लिया कि आप तो कहते हो गौस पाक, दादा सरकार, फरीद पाक, निजाम पाक, साबिर पाक, सुल्तान बाहू, शाहरुख ने आलम ये बचा लेंगे, तो तुसी दसो हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा मुंडा डुबया नहीं? का डुबया है। तो कहा वो तो अल्लाह के नबी थे। का बिल्कुल। तो कहा नबी ने तो अपने बेटे को नहीं बचाया, फिर गौस पाक रहमानपुर वाले को कैसे बचाएंगे? बच्चे सवाल पूछते हैं, और बच्चों का काम भी यही होता है। तो फिर हम उनको प्यार से समझाते, बच्चे कश्ती नूह में कोई और भी था हजरत नूह अलैहिस्सलाम के अलावा? कहा हाँ, 100 से कम मुसलमान थे, मर्द औरत। का वो सवार हुए, पार हुए, और कौन थे? का परिंदों में और जमीन पे चलने और रेंगने वालों में से एक जोड़ा, हवा में उड़ने वाले भी, जमीन पर रेंगने वाले भी और चलने वाले भी। हत्ता के बाद मुफस्सरीन ने लिखा कि गधा भी, उसको भी बड़ा खींच के चढ़ाया है कश्ती नूह में है। अच्छा, अब सवाल यह है कि वो ढोर डंगर बचे कि नहीं बचे? आपसे पूछ रहे हैं। इन्नी सुस्ती ना करो भाई, अगली दफा थोड़े को आने लगे असि जनाब इस्तिखारा करना है, इंज कोई ना आंदे होए। एडे लंबे सफर तो बाद जो तुसी सानू दिखाओ कि तुसी थके हो, तो फिर असी किनू दसीए? बंदा परवर जो हम पे गुजरी है, हम सुनाएं तो क्या तमाशा हो। और फिर बाद में आपके रवैये पर हमारा दिल दुखा तो फिर कहेंगे कि वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, और हम ना जाएं तो क्या तमाशा हो। जागिए, मैं आपको कोई दौड़ा माइया नहीं सुना रहा। और अगर आपकी दिलचस्पी टेबल पे रखी किताबों से ही होती है तो वो भी लाके रख दे, खोल के पढ़ के सुना देंगे। फिलहाल टेबल पर जितनी होती हैं वो इस फकीर के दिल और दिमाग में महफूज है। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानी। समझ गए जनाब? बिस्मिल्लाह जनाब, जाग रहे हैं आप? भाई परिंदे बच गए, जानवर बच गए, रेंगने वाले हशरातुल अर्ज बच गए। का बच गए? बचे क्यों? का कश्ती नूह में बैठ गए। तो हमने कहा ऐनक साफ करो, अब दोबारा पढ़ो। डंगर भी अगर रब के प्यारे से जुड़ गया तो बच गया, और बशर नबी का बेटा होकर नबी से हट गया और कट गया तो फिर वो भी डूब गया। पता चला कामयाब वही है जो उसके प्यारों से जुड़ जाए। और अगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की तरह बोले कि नूह तो चीज ही कोई नहीं, नूह की कश्ती शाही कोई नहीं, जरूरत ही कोई नहीं, तो फिर आई ना पानी की लहर, खाया गोता। कुरान कहता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मेरा बेटा, फरमा नूह होने तेरा कुछ नहीं लगता, होने तेरा कुछ भी नहीं लगता। तो ऐनक साफ करें, ये तो शाने नजर आ रही हैं। बचना उसने ही है जो उनका हो जाए। यहां भी करीम ने फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल, पार हो गया। मफहूमन कितनी हदीसें हो गई? थोड़े बोले हो? 5वीं सुनिए, पंज तन पाक की निस्बत से। जाने आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। एक अपने नबी की मोहब्बत, एक नबी की आल की मोहब्बत, तीसरा कुरान। ये हदीस में ये नहीं फरमाया कि मौलवी साहब लोगों के बच्चों को सिखाओ, कारी साहेब लोगों के बच्चों को पढ़ाओ, बल्कि हदीस में लफ्ज है औलादकुम, तुम मां हो या बाप हो अपनी औलाद को खुद सिखाओ। पता चला कुरान सिखाना पहली ड्यूटी मां बाप की थी, सरकार की मोहब्बत सिखाना पहली ड्यूटी मां बाप की थी,
सरकार की आलो इतरत का अदब सिखाना, मोहब्बत सिखानी किसकी ड्यूटी थी? आप में से जो साहिब औलाद बैठे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं। आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, उन्हीं करीम ने ये सिलेबस दिया। सिखा अपनी औलाद को। हम कितनी उम्रों को पहुंच चुके हैं, कभी एक दिन भी आया कि हमने ये सिलेबस पढ़ाया हो जो हुजूर ने फरमाया है? किन्नी देर तिकर आपां गल्लां करदियां रहना है, कदी ते काम कर लईए, कब सिखाएंगे? नतीजा ये निकला है कि मेरे दौर की नई पीढ़ी 9-10 मुहर्रम को मरी में, नरान में, कगान में, ठंडे इलाकों में, सैरो तफरी वाले इलाकों में 8 मुहर्रम की रात को निकल जाते हैं, गाड़ियां लेकर, खाने पीने का सामान लेकर, बर्फ से खेलते हैं, चोटियों पर जाते हैं, गीत लगाते हैं, टिकटॉकरी करते हैं। और बाज मकामात पर यह अमल खुद माँ बाप करवाते हैं कि चलो पुत्रो 2 छुट्टियां आ गई, 9-10 मुहर्रम दियां, एंजॉयमेंट कर लें। मैं ऐसे माँ बाप से पूछना चाहता हूं कि बच्चे तो सरकार हुसैन इब्ने अली के भी थे। उनका एक ही शहजादा हमारे सरों का ताज, सरकार सैयदना इमाम अली असगर। इस उम्मत के कुल बच्चे जमा कर लो तो सरकार अली असगर के कद्दो कामत को पहुंच सकते हैं। नेग्लिजेंसी हुई है भाई साहब, गफलत हुई है, सुस्ती हुई है। हमने कुरान, मोहब्बत, इश्क, प्यार को मौलवीइज्म करार देकर खुद नफरत का बीज बोया है। ना भेजो मौलवी के पास, खुद मुसलमान हो, खुद सिखाओ। सिखाओ तो सही। जाग रहे हैं। गल ही तो ना बिगाड़ने वाली की है कि जेडे 4 सुभान अल्लाह आंदे सन उन्होंने भी साडी बिगड़ गई, तो चंगी गल है बिगड़ जाए। रहनी भी वो चाहिए जड़ी तोड़ चढ़े। कूफियां वाली यारी कोई नहीं होंगी। गलती है, हमें गलती तस्लीम करनी चाहिए। तस्लीम करने का मतलब यह है कि आज उनकी याद में महफिल है, सवेर से हम पुरानी गलती को छोड़कर वो सिलेबस शुरू कर दें जो रब के महबूब ने हमें सिखाया है और अता फरमाया है। चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बच्चे को डॉक्टर बनाएं, पायलट बनाएं, साइंसदान बनाएं, आला तालीम दिलाएं, दुनिया के जदीद तर शोबाजात में उसको माहिर बनाएं। मुसलमानों को दुनिया की हर फील्ड में सफ़े अव्वल पर होना चाहिए। सिर्फ इतना कीजिए कि जब वो होश में आ जाए, समझदार हो, कम अज कम 1 साल किसी खुश अकीदा, सही उल अकीदा, हजूर की आल से प्यार का दर्ज देने वाला, हजूर के सहाबा से मोहब्बत का दर्ज देने वाला, हजूर की उम्मत के वलियों के अदब का दर्ज देने वाला ऐसा उस्ताद मिल जाए तो कम अज कम 1 साल उसे दीन पढ़ा दो, दीन सिखा दो, दीन पढ़ा दो, दीन सिखा दो, ताकि कल वो चांद पर भी पहुंचे तो उस जात को न भूले जिनके इशारे पे चांद हिला करता था। बस इतना कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। भाई साहब करते हैं नियत, वादा नहीं ले रहा, वादा नहीं ले रहा, इरादा करते हैं, कोशिश करें। अगर 2026 में ये बुजुर्ग भी हमारे बैठे हुए हैं, अभी हम भी जिंदा हैं, हमारे सामने ये कुछ हो रहा है, तो फिर इकबाल तो कितनी मुद्दत पहले कह गए, आंख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। इसका हल यह था कि 9 मुहर्रम को, 10 मुहर्रम को आप भी रोजा रखते, बच्चों को भी रखवाते। इसका हल यह भी था थोड़ा थोड़ा आदी बनाने। सूफिया ने एक बड़ी प्यारी बात कही है। सूफिया कहते हैं कि तू सखावत करता है ना, कोई चीज भी अल्लाह की राह में देता है, तो अब यूं कर, रब ने तुझे बच्चे दे दिए ना, तो जब बच्चे छोटे छोटे उभरे हैं, ऊपर को बढ़े हैं, तो कहा होने पैसे ते एक चीज जड़ी तकसीम करनी है ना, इन्हां दे हथों कराया कर। इसमें राज क्या है? कहा होने हाथ खोल जाएंगे। याओ यार, पंजाबी वाली गल भी नहीं समझे। बच्चे दे होने ही हाथ खुल जाएंगे, वड्डा होके कंजूस नहीं होएगा।
वगरना कभी हाथ से चवन्नी भी नहीं खर्ची थी और यकदम मस्जिद को 100 रुपया देना पड़ गया ना हम फड्डे में कि क्या करें, किधर जाएं। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। आगे बढ़ना चाहता हूं अगली हदीस की तरफ, लेकिन मैं एक दफा आपसे फिर सुनना चाहता हूं कि आइंदा का आशूरा हमारे बच्चों का वारगियों में ना गुजरे, मस्जिद में गुजरे, जिक्र में गुजरे, तिलावत में गुजरे, रोजे में गुजरे। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के जगह जगह शहीदान करबला की याद में दिन की महफिलें, दोपहर की महफिलें, फजर की महफिलें, ईशा की महफिलें, ये आज की महफिल, शिरकत कीजिए। और शिरकत करने में एक और हिम्मत बांध लीजिए कि कलियां नहीं आना चाहिए। कम अज कम जो हमारे बच्चे शऊर को पहुंच गए उनको पाबंद करे कि तू नाल जाना है। वो आपको क्यों पाबंद करता है? डैडी मैंने जिम जाना है, कह दो जिम कल जाओ परसों जाओ, मुझे एतराज नहीं है, आज जिक्र हुसैन की बज़म में जाना है। लेकिन हमसे गलती यह भी हुई है कि हम महफिलों में आने लग गए, हमें बुजुर्गों की बरकत से शऊर था, हम अपने बच्चों को कहते अच्छा फिर तू रह तो मैं आया। बेटा तुम रुको मैं आया, ये गलत पॉलिसी है। अगर घर में एक फर्द की जरूरत है तो फिर बच्चे को कहिए मैं इधर रहता हूं, तू महफिल में जा, मुझे तो रोशनी मिली है, जाके तू भी पा ले। ये इन मिंबर मुसल्ले वालों का शुक्रिया अदा किया करो जो इस दौर में भी ये दुआई देते हैं। खारियां में हजरत वाला मर्तबत गिरामी कदर अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस जलालुद्दीन कादरी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह का शानदार मदरसा आपके यहां से फैला और फुला हुआ फूल पूरे जोबन पर है और चार तरफ में अपनी खुशबू फैला रहा है। मैं इस गांव वालों से कहूंगा कि हम इतनी दूर रहकर हजरत को जानते थे उनके इल्म की वजह से, उनकी दीनी खिदमात की वजह से। इलाके वालों का थैंक यू करने का हक ज्यादा होता है, तो आप क्यों नहीं अपने एक एक बच्चे को आलिम बनाते? जाकर वहां देखे तो सही, बड़ा शानदार माहौल, साफ सुथरा पुरशिको इमारत, फन्ने तामीर में भी अपनी मिसाल आप। एक दफा चक्कर तो लगाए, आना गुलिस्तान में तुम्ही ने छोड़ दिया, वगरना फूलों में खुशबू अब भी है। जाग रहे हैं। हाय हाय, इस कुर्सी पे बैठ के ये मुतालबा नहीं हो रहा कि एक बेटा दीन के लिए दे दो कि जिसको ज़बह करवाना है। बात ये हो रही है कि एक बेटा दे दो, फिर क़यामत वाले दिन हम तुमसे मिलेंगे और पूछेंगे कि वो जो बाबू बने थे उनको भी लाओ और ये जो आलिम बना है इसको भी लाओ। तो आज मोल पा के दसो भी केदा पे है। कट गई है आवाज, कट गई है आवाज। ए दूजी गल बिगड़ी गई साड़ी तुहाडे नाल। को दिल को तो मनाओ। कहा जी एक बच्चा पुलिस में होना चाहिए, एक सहाफत के महकमे में होना चाहिए, एक अदलिया में होना चाहिए। मौजूदा वक्त ही ऐसा है, जब तक इन शोबों में अपने जी ना हो तो फिर काम नहीं चलता। हमने कहा बस लिस्ट में एक का इजाफा कर लो, एक बच्चा कब्र के लिए होना चाहिए। जाना है कि नहीं जाना? बोलो तो सही ना। अच्छा मैं और आप लाख भी कह दें कि नहीं जाना, तो बाबा बुल्ले शाह ने कहा था बुल्ले शाह पता तद लग सी जिदो चिड़ी फसी हथ बाजा। अजल तो करीब है और मुतय्यन वक्त पे आ जाएगी, कोई राह फरार नहीं है, आई है तो आके रहेगी। मैं फिर आपकी मुबारक जुबानों से सुनना चाहता हूं, एक एक बेटा दीन का आलिम बनाओ। और मजीद एक जुमला बीच में ऐड कर दूं जी, हुसन दुबाला हो जाए नामे हुसैन पर, बल्कि मजीद खूबसूरत कर दूं नजरे अल्लाह न्याजे हुसैन के तौर पर।
एक एक बेटा मदरसे के हवाले कर दो जो दीन का इल्म पढ़े, पढ़ के आ जाए, फिर आप उसको दुकान बना दो, उसको फैक्ट्री बना दो, कारखाना बना दो, लेकिन आलिम होगा इंशाल्लाह उसकी जिंदगी में और बाकियों की जिंदगियों में बड़ा फर्क होगा। इल्म निखार देता है। करेंगे कोशिश, करेंगे कोशिश। अल्लाह करे फिर अगली दस्तारबंदी पे मैं आऊं तो फिर मैंने पूछना है कि रहमानपुरे तो भी आया है कि कोई नहीं आया। ऐसा ना हो कि रहने को यार ने दोहरा मकान बनाया, हम गए इधर से वो उधर से निकल गए, ऐसा ना करना। कितनी हदीसें हो गई पंचतन पाक की निस्बत से। अब यूं करते हैं कि बाकी 5 हदीसें वो पढ़ें कि जिनमें हसनैन पाक की शान हो। बोली बोले हो मैं कोई ना सुनांदा हो हसनैन पाक। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। सैयदना उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं शाम के वक़्त हुजूर के काशाने पर गया, सरकार दरवाजे पर तशरीफ लाए, हुजूर के वजूद पर मोटी चादर थी। देखा, पहली बात याद आई कि नहीं, सुरमई रंग की चादर थी, यहां है मोटी चादर थी। वाह जी वाह, क्या कहें आपसे। एक चीज महफूज है, मोटी चादर कंबल नुमा, मोटी चादर कंबल नुमा। सरकार ने उसको ओढ़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे हुजूर ने कुछ उठाया हुआ है। इनकी अर्ज और काम मुकम्मल हुआ, जुस्तजू बड़ी हुई थी कि हुजूर ने उठाया क्या है। जाने आलम ने फिर फरमाया देखेगा अंदर क्या है। अर्ज की मेरी आरजू तो यही है। सरकार ने चादर के दोनों पलड़ू हटाए, एक तरफ इमाम हसन थे, दूसरी तरफ इमाम हुसैन थे, एक तरफ सरकार हसन थे, दूसरी तरफ सरकार हुसैन थे। मैं तो लुत्फ ले रहा हूं, अपना मजा ले रहे हैं हम जनाब। एक तरफ आप तो सुभान अल्लाह कह के थक जाते हैं, एक तरफ सरकार हसन थे, एक तरफ सरकार हुसैन थे। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि एक तरफ इमाम हसन थे, एक तरफ इमाम हुसैन थे, अभी बताया ना, बताया भाई साहब। हमें किसने बताया है? हजरत उसामा ने। तो हजरत उसामा ने देख लिए थे ना, देखकर पहचान गए थे ना। ये मैंने क्यों कहा है अगली लाइन से मालूम होगा। चादर का पलड़ू हटाया, एक तरफ सरकार हसन, दूसरी तरफ सरकार हुसैन, और सैयद आलम अलैहिस्सलाम हजरत उसामा से कहते हैं ये मेरे बेटे हैं। क्या कहें, हमारे किबला गिरामी कदर अब सांगले को फैज़ अता फरमा रहे हैं। अभी बैठे थे तो साहबजादे का तारुफ करा रहे थे कि ये मेरे बेटे हैं। अब जो आपके बरादरान यहां रहते हैं वो उनको सामने बैठे हुए को कहें कि ये मेरा बेटा है, तो भाई साहब बोलेंगे कि जनाब उन समझते सन पता नहीं। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये इत्तला देने के लिए बेटा नहीं था, ये प्यार की रमज है। कभी दिल करता है कि कड़ी कड़ी दसिया जावे ए कौन ने, ए कौन ने, ए कौन ने। ये मेरे बेटे हैं। ये कायनात की अपनाइयत के लिए जितने वर्ड यूज होते हैं, लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, वो सारे जमा कर लो, किसी में इतना सवाद नहीं है कि जब हुजूर हसनैन पाक को कहते थे ना मेरे बेटे हैं, जो सवाद इसके अंदर है। ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। फिर नजर आसमान की तरफ की। ये तो जलसा हो रहा है, हम आपको सुना रहे हैं। वो तो गली में हुजूर दरवाजे पे खुद तशरीफ लाए, को जलसा नहीं हो रहा था। और पता नहीं मेरा अगला जुमला कौन समझेगा। कोई वीडियो कैमरे वाला भी नहीं खड़ा था कि मूवी बन रही है, रिकॉर्डिंग होगी, चलो मंजर महफूज हो जाए। ये किसी एंगल से मैं समझा रहा हूं, ऐसी बात भी नहीं है। बस रिवायत मां दरायत ये समझ आती है कि कल हजरत उसामा थे जो दरवाजे पर है, कोई जलसा नहीं है।
महबूब का एक हर्फ लफ्ज भी नहीं कहा, एक हरफ। क्या करें आपका। ये निसाई हज वाला चैप्टर है, मुसलमानों पे साहिब इस्तिताअत पे अल्लाह ने हज फर्ज कर दिया है। साहबी ने कहा हुजूर हर साल, फिर फरमा हज फर्ज कर दिया है। साहबी ने अर्ज की हुजूर हर साल, फिर फरमा अल्लाह ने साहिब वुसअत पे हज फर्ज कर दिया है। साहबी ने कहा हर साल। फरमा जो हम कहें वो सुना करो, जो सुन चुको हस्बे ताकत उस पर अमल किया करो, ज्यादा सवालों में ना पड़ा करो कि पिछली उम्मतें इस वजह से हलाक हो गईं कि वो ज्यादा सवाल करते थे, पाबंदियां लगती थीं लेकिन वो अमल नहीं करते थे। अगर मैं नाम कह देता, नाम कह देता, नाम कह देता, हाँ कह देता, हाँ कह देता। तुमने पूछा ना हर साल हज फर्ज हो गया, अगर मैं हाँ कह देता। अजब इत्तेफाक है, नाम में भी 3 हरूफ हैं और उसका माना उर्दू में कीजिए उसमें भी 3 हरूफ है। नाम नून आइन मीम, और हाँ में हा अलिफ नून और नून गुन्ना हो गया, 3 हरफ हुए ना। अगर हम तुम्हारी बात पर हाँ कह देते, अगले जुमले शरह तफसील के हैं, मतने हदीस के नहीं। अगर हम हाँ कह देते तो मफहूम ये समझ में आता है कि फिर अल्लाह ने तोड़ियां दिक्कतां नहीं सी वेखनियां कि आज की अज 22 लाख का हो गया है तो इन्ने दिन जाना पैना है तो गर्मी भी बड़ी है, तोड़ी ओने कोई मुश्किल नहीं सी वेखनी, साडी हाँ वेखनी। हमारी यहाँ पे देखो, तो समझाना चाहता हूं कि महबूब की मुबारक जुबान शरीफ अतहर से हरफ भी निकले तो कीमती है। इसका मजा नहीं ले रहे, ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। फिर निगाह आसमान की तरफ करके कहा मौला मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ालिक हसनैन करीमैन का प्यार रब का प्यारा बना देता है। कितनी हदीस हो गई? 7वीं सुनिए। नहीं 10 दबो, जे 10 तिकर नहीं जाना ते 10 दबो। और मैं अपने शेख करीम की अता और नवाजिश पे भरोसा करके कहता हूं, आप इस 10 के साथ एक सिफर बढ़ा भी दें तो हम हाजिर हैं इंशाअल्लाह रहमान। लेकिन आज तो मैं आपको 11वीं शीट तक ले जाना चाहता हूं। वादा मेरा 10 का है। एक्स्ट्रा पॉइंट तब दूंगा जब आप पास होंगे। फिर 11वीं तोहफे में और इनाम में थी। अब कितनी सुनानी है? 7वीं हदीस सुनानी है। सुनिए। सय्यिदुल आलमीन खातमुन नबिय्यीन अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमान। हाफिजुल हदीस हैज़मी ने मजमाउज़ ज़वाइद में इसको लिखा। जन्नत और दोज़ख का आपस में मुनाजरा हो गया और मुनाजरे का मौजू था बालादस्ती। आई एम नंबर 1, ये उन्वान कह ले। दोज़ख ने कहा जन्नत से मैं तुझसे तगड़ी हूं, जन्नत ने दोज़ख से कहा मैं तुमसे तगड़ी हूं। दोज़ख ने पूछा तू कैसे तगड़ी है? उसने कहा जन्नत ने कहा मेरे अंदर दूध की नहरें हैं, शहर की नहरें हैं, शराब तहूरा की नहरें हैं, हूरो गिल्मा हैं, सुंदुस इस्तबरक के पर्दे हैं, मखमली गद्दे हैं, राहत है, सुकून है, चैन है, करार है। अब उसने दोज़ख से कहा तेरे कुल की है? उसने कहा जिन्हें भी अल्लाह के आकड़ के खलोते ना, फिरौन होए, शद्दाद होए, नमरूद होए, इन सब को सजा देने के लिए अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया है। ये फराइना मेरे अंदर डाले जाएंगे और मैं इनको सजा दूंगी। ये सुनकर जन्नत चुप हो गई। अल्लाह पाक ने जन्नत से फरमाया जवाब दे। जन्नत ने कहा मौला मैं क्या जवाब दूं? मैं अपनी सारियां कर लियां ने, इन्हें हूं क्यों ऐ सुनाई है, अब मैं क्या सुनाऊं?
ये क्या लगे हुए हैं जी? ये जितने भी भाई बोल सकते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, फूल है ओरिजिनल नहीं है ना, आर्टिफिशियल है ना, ये फूल क्यों लगाए गए हैं? क्या बात है जनाब, सुभान अल्लाह। यहां से भी जवाब आया अभी। किस चीज के लिए? खूबसूरती को जीनत भी कहते हैं, और खूबसूरती के सामान को सामान जीनत कहते हैं, डेकोरेट का सामान। तो ये आर्टिफिशियल फूल स्टेज को खूबसूरत तर बनाने के लिए रखे हैं, ऐसा ही है भाई जी। रियाजी का सवाल तो हम पूछिया ही नहीं, वो तो तुम शुरू च मैनू नहीं दसिया भी 3 ने कि 4 ने। ऐ तो सौखी जी गल है, क्यों भाई अगलियां सीटां वाले बोलते क्यों नहीं तुसी? ये फूल खूबसूरती के लिए, पक्की गल है। नहीं, मैं आपको नहीं कहता कि मेरी बोली बोलो, जो सच है वो बोल दो, अगर मैं खिलाफ हकीकत बोल रहा हूं। फूल खूबसूरती के लिए हैं, अगर आप ये समझ गए तो अब समझना। जन्नत जवाब दे दोज़ख को, मौला क्या जवाब दूं? फरमाया क्या मैंने तुझे, जन्नत से कहा क्या मैंने तुझे हसन और हुसैन के जरिए जीनत नहीं अता फरमाई? जो जन्नत का हार संखार हो, जो जन्नत की खूबसूरती का सामान हो, मैं लफ्ज कहां से लाऊं जो उनके हुस्न और रानाई को बयान कर सके? कितनी हो गई? 7 हो गई? हो गई। 8वीं सुनिए। चूंकि 8 का अदद जन्नत के दरवाजों से रिलेटेड है, तो हदीस भी वो सुनाए कि जिससे आपको खुशी हो जाए। मेरा गुमान ही है, कन्फर्म खबर नहीं है। सुनिए, जाने आलम अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया, जो चाहता है कि जन्नती को देखकर खुश हो, जेड़ा जन्नती नू देख के खुश होना चाहता है, लो जी सौखा कर देता। और सरकार फरमाते, जेड़ा जन्नती नू वेख के खुश होना चाहता है, उन्नू चाहिए कि ओ हुसैन इब्ने अली को देख ले। सुभान अल्लाह, क्या शान। कितनी हो गई? 9वीं सुनिए, 9वीं सुनिए, 9वीं सुनिए। मेरी तरफ देखना है, खब्बे पासे आले हो नहीं, तुसी बड़े रौले बनाए ने इस पूरे इलाके वालियां ने। असी क्लिप तो बगैर तुहाडे सामने बैठे हैं। क्लिप सुनोगे तो उसमें से निकाल सकोगे बंदा कि बाहर आओ जी गल दसो, कर सकते। सुनो, असल में मैं आपसे बात करता करता गुलिस्तान की सैर कर रहा था कि 9वें नंबर पर आपको कौन सी हदीस सुनाऊं। सुनो फिर, ये बुखारी शरीफ है, ये बुखारी शरीफ है। हज के दिन थे, और ये जो हदीस सुना रहा हूं इसका ताल्लुक करबला के बाद से है। वाक़या है सरजमीन मक्का शरीफ। हाजियों के सवालों के जवाब, दूसरे लफ्जों में कहें जो फतवे देते थे, उनमें एक बड़ा नाम सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा का था, जो अमीरुल मोमिनीन मुराद रसूल करीम सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। वैसे पंजाब वाले हो, तो किन्या को पता है कि फारूक आज़म का एक बेटा पंजाब में भी है। सवाल पूछा मैंने, काश मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आता तो बोलता जो सही जवाब देगा उसको इनाम देंगे। अब तो मेरे पास दुआ ही है। पंजाब में हज़रत फारूक आज़म के एक बड़े तगड़े शानदार आली मर्तबत बेटे का मज़ार है। अभी थोड़े दिन पहले उनका उर्स हुआ है, और उस बेटे का नाम है चिराग चिश्त, हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर।
हुण शक्कर खाधी है कदी कि कोई नहीं खाधी, फिर सुभान अल्लाह ते शक्कर वाली आखो ना एडी क्या हो गया तुहानू ओए रहमानपुरे वाले जे तुसी आदी हो गए हो तुहानू विच कोई खड़का शड़का नहीं ना मिलिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ा बंदा फ्रेश मोरे बंदा जोर के टेबल ते हाथ या फिर लंबी जी आवाज खिंच के ले आए या कम अज कम को पैकेज तो दे नकीब व खतीब जेड़ा उच्ची सुभान अल्लाह कहे वो कल टुर जाएगा ते जेड़ा और उच्ची आखे वो शामी टुर जाएगा मदीना शरीफ, है ना। तो ऐसी छोटी मोटी क्या कहते तबर्रुक दें तो फिर आप सुभान अल्लाह कहें। अब ये चीज़ें मेरे पास है नहीं है, होती तो हम आपको बगैर सुभान अल्लाह कहे वैसे ही बांट देते। अब गौर करना, वो एक लम्हा कज़ा ना कीजिएगा, 9वीं हदीस देखे कैसे मुकम्मल होती। कितनी की देर होगी जी, मैंने बयान कर दिया। 55 मिनट हो गए, क्या बात है। लो पीछे अदद भी बड़ा प्यारा है पांचतन पाक वाला कि 5 मिनट 1 घंटे में रह गए ना, और हमारा 10 का अदद पूरा हो जाएगा। अगरचे मुझ पे पाबंदी नहीं है कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं करना। आप में फिर कोई हयाते 9 की रमक पैदा हुई तो 11 मजीद भी शुरू की जा सकती है। लेकिन अभी हम यहीं तक हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर बैठे हैं, फतवे दे रहे हैं। इराक वाले हाजी आए, फिर एक तनु गल समझानी पैनी है कि करबला के बाद का ये वाकया है और करबला इराक के अंदर है, और मसला हजरत इब्ने उमर से पूछ रहे हैं इराक वाले। मसला उन्होंने ये पूछा है कि हाजी जो एहराम बन लेंदा है तो एहराम बन के नीयत करके फिर वो हालत एहराम च मक्खी नू या मच्छर नू मार सकता है। ये सवाल सुनकर फारूक आजम का लख्ते जिगर तड़प गया और आपने गोया निगाहें उठाकर कहा, ओ इराकियो, ओए हुण मक्खियां मारन तो पहले भी मसले पूछण लग पे हो। उस दिन कहां थे जब बतूल ज़हरा का लाडला मैदान करबला में भेड़ियों के नरगे में था और तुमने साथ नहीं दिया? और तुम जानते हो कि किसको करबला में शहीद किया गया? अब सुनिए, हदीस आ गई जिनके लिए सरवर आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, हसन और हुसैन दोनों दुनिया में मेरे फूल हैं। हसन और हुसैन दोनों दुनिया में मेरे फूल हैं। हसन और हुसैन दोनों दुनिया में मेरे फूल हैं। हसन और हुसैन दोनों दुनिया में मेरे फूल हैं, मेरे फूल हैं। आज इस फूल पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, एक जुमला कहूंगा अपने तमाम उलमा मशाइख की नजर, जेदा फुल हुंदा है ओदा ही रंग हुंदा है, ओदी खुशबू हुंदी है। गुलाब दा होवे गुलाब दा रंग, गुलाब दी खुशबू। चमेली दा होए चमेली दा रंग, चमेली दी खुशबू। ये दोनों मेरे फूल हैं, मेरे फूल हैं, मेरे फूल हैं। रंग भी सरकार के, खुशबू भी सरकार। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि मुबारक वसल्लम। कितनी हो गई? हो गई। चलो 10वीं सुनो। सैयद आलम शफी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करता है, यहां रुक कर कहा जाए ना, मैं आपको अर्ज नहीं करने लगा कि आप हाथ खड़ा कर दें या बोले, नहीं, मैं मिसाल देने लगा हूं। आपसे पूछा जाए कौन कौन हुजूर से मोहब्बत करता है, तो मेरे समेत आप भी सब हाथ खड़ा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप इससे हटकर दूसरी मिसाल दें। अगर कहा जाए कौन कौन मैं आपका मेहमान हूं, कौन कौन मेरा ख्याल करता है, को थोड़ी बहुत मेरी कदर करता है, मोहब्बत करता है, फिर भी आप सारे हाथ उठा देंगे। और फिर मैं साथ कहूं कि हाथ अब नीचे ना करना, वादा करो कि सुबह से फजर भी पढ़ोगे। हुण थोड़ा थोड़ा रौला बन सकता है ना, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। चलें सुनिए, लुत्फ लें। जो
जो मुझसे मोहब्बत करता है उसे चाहिए हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत करे। कितनी हो गई? 10 हो गई। क्या करें? 11वीं का आदत पूरा करें, 11वीं शरीफ का आदत पूरा करें। 12वीं का वादा कोई नहीं। वैसे भी ऐसी रहने भी गौस पाक दे कदमा तक किया। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीक जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। 11वीं हदीस आपको वो सुनाऊं जो सैयद ने 10 मुहर्रम को सवारी पर बैठकर जुमे वाले दिन 8 हिजरी को करबला के मैदान में यजीदियों के सामने खड़े होकर बयान की थी। मिल के सुभान अल्लाह कहोगे तो सुनाऊंगा। हाँ, ये क्या बात हुई जनाब? 10 का वादा पूरा किया, 11वां आपको गिफ्ट दे रहे हैं इजाफी नंबर, और आप सुभान अल्लाह नहीं कहते भाई। सुनिए, सैयद पाक ने खुतबे में फरमाया जो 10 मुहर्रम का था, लोगों मैंने जब से होश संभाला मैंने कभी झूठ नहीं बोला। हमारे नाना करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुझसे और मेरे भाई हसन पाक से, दोनों से फरमाया था, मुझसे और मेरे भाई हसन पाक से, मुझसे और मेरे भाई हसन पाक से, आगे नाम के नहीं आए जहन में, मुझसे और मेरे भाई हसन पाक से फरमाया था कि तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो और आहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। लो जी, करीम ने सुन्नी की पहचान भी बता दी कि सुन्नी वो है जिसकी आंखों की ठंडक और दिल का करार सरकारे हसन और सरकारे हुसैन हो। सच्ची बताना, आज की महफिल उनके प्यार के लिए नहीं की आपने। 11:15 होने लगे हैं। आज दिन के वक्त बड़ी गर्मी थी, रातें छोटी हैं। थकान और गर्मियों की रात में नींद दोनों बंदे पे गालिब होते हैं। यहां बुजुर्ग भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, ये उलमा मशाइख भी आए हुए। कई दिनों से जो इस महफिल की तैयारी कर रहे थे इंतजामात में, किस लिए कर रहे हो? को नोट चाहिए थे, वोट चाहिए, ये महफिल करके कोई सरकारी ग्रांट जारी करवाओगे? नहीं ना, एक ही रीजन है, मोहब्बत है। बाबा जी अगे देशा तो फौरी बात सो जाते हूँ 11:15 होए सुते पुत्र सरकार दे नवासियां का जिक्र सुनने नहीं जागते पाए। क्या बात है जनाब, क्या बात है जनाब। ते शक च ना रहा करो भी खबरें सानू प्यार हैगा कि नहीं। हम थोड़े से शक्की हैं। ये काफ किताब वाला है, खौफ कैंची वाला नहीं है, और अल्लाह वो बनाए भी ना। और ये काफ किताब वाले जो काफ है इससे भी बाहर निकाले ना। बंदे को शक्की होना चाहिए ना शौकी होना चाहिए, ठीक है। तो हम वो क्या है कि वो शक्की हो जाते हैं, और हमारे शक का आलम ये हो जाता है कि कभी कभी सामने वाले को ये बताना पड़ता है कि भाई साहब ए तुहाडा ही घर है। भाई जी ए हरे बूआ वाली जी बूआ लगा है, ए तुहाडी ही मसीत है, ये दसना पैंदा है। असी भी बुढ़े हो गए हैं ना, सुन्नी भरावां नूं हुण तक यही दसदे हैं भी तुसी मनदे हो अहले बैत नूं। फिर थोड़ा सा जाके कहते अच्छा वाकई मानते हैं, असी तो कहते असी कोई और मानता है। निकलो इससे बाहर। सबीलें नहीं लगाई, लगाई हैं। सैयदों का लंगर बांटा है, बोलिएगा जरा। इतने दिनों से जिक्र अज़कार किए हैं, सुने किए ना, आज भी बैठी हो कि नहीं? सवेर नमाज़ां दा इरादा भी किसी किसी ने कर लिया है। गल मुकी, शक में क्यों रहते? तकरीर मुकम्मल हो गई। पैगाम देना चाहता हूं, करबला वालों का पैगाम यह है कि हक पर रहना, हक का साथ देना। हमें भी चाहिए, अगर वाकई हमारा नजरिया हुसैनी है, बातिल के साथ ना हो, बातिल की हमायत ना करें, हक बोलें, हक पर रहें और हक का साथ।
एक सबक मैं हजरत हुर का देना चाहता हूं। हुर लश्करे यजीद में रहकर कहता रहता कि मुझे हजरत इमाम से बड़ा प्यार है, किसे नहीं सी मनना, मनिया किदों है जो यजीदियां चो निकल के आया है। यार बात तो हमने आपसे बहुत बड़ी कर दी है। जब यजीदियों के लश्कर से निकला है, जब तक वहां था शिमर के साथ था, खौली के साथ था, इब्ने साद के साथ था। ऐसा ही है ना, जिस तरह वो करप्ट और बुरे थे उसी तरह इसका नाम भी होता। लेकिन रहमत ने दस्तगिरी की, हुर यजीदियों से निकला और इमाम के साथ खड़ा होकर कहा मैं हुसैनी हूं। आपसे भी हाथ जोड़ के अर्ज है, हर लाइन से निकलकर हुसैनियत के साथ आओगे तो हुसैनी माने जाओगे। गैरों की कितारों में खड़े होकर दावे और नारे तस्लीम नहीं किए जाते। क्यों जनाब? इसलिए हर सतर में ना रहो, जुमराए हुसैनियत में आओ। याद रह जाएगी, याद रह जाएगी। और आखिरी बात, सैयद अर्श मकाम ने नमाज कोई नहीं छोड़ी, करबला में भी शबे आशूर कुरान पढ़ते रहे। एंड ये है कि शाम के बाजारों में भी नेज़े पर बुलंद सर मुक़द्दस होंठों से कुरान पढ़ने की आवाज़ आई। वो कुरान की आवाज़ और तिलावत हमारी तकरीरों की रंगीनी के लिए नहीं थी, वो खुला पैगाम था कि मेरा वजूद करबला में है, सर नेज़े की नोक पर है। लेकिन देख लो, नाना कुरान और अहले बैत इकट्ठे छोड़ कर गए थे, आज भी हम इकट्ठे हैं। और उम्मत को दर्ज दिया कि इसको मामूली न समझना, इस कुरान से जुड़े रहना। अब हमने गौर करना है कि हम कुरान से कितने जुड़े। मोबाइलों से गंद निकालो, कुरान डाउनलोड करो, तर्जमे वाला तर्जुमा वाला हजरत का कंजुल ईमान। अब कहो हुसैनियत जिंदाबाद। फिल्में, ड्रामे, गंद, गिलाजत, आंखों की हवस सब डिलीट करके अब कहो यजीदियत मुर्दाबाद, तो लुत्फ भी आए। ये नहीं हो सकता कि कल शिमर भी कह दे कि मुझे बड़ी मोहब्बत सी, बस मैं फंस गया सी ना, मन्नी उर्दी ही जानी है, बाहर निकल आया है। लिहाजा गैरों की झोली से बाहर निकलिए, हुसैन इब्ने अली के कदमों में आ जाइए। और मैं ये सारी कमेटी को, सारे अहबाब को दुआ गो हूं और कहूंगा कि चिराग जलाए रखना। और आपने मुझसे एग्रीमेंट कर लिया है, जिंदा रहे तो अगला 9-10 मुहर्रम हमारे बच्चों का सैर सपाटों में नहीं गुजरेगा, जिक्र हुसैन इब्ने अली में गुजरेगा इंशाअल्लाह। और एक मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, वो आखिर में मैं फिर कहता हूं कि खारियां के पास इसी आंगन से जन्म लेने वाली शख्सियत के फैज का चश्मा उस अजीम मदरसे की सूरत में जारी है। मेरा बड़ा शौक है कि तुहाडे पिंड दे होर कुछ नहीं ते 10 घरां चों ते मुंडे उत्थे जाण ना 10 मुहर्रम की निस्बत से, और वहां जाकर वो दीन के आलिम बने। दावत मैंने दे दी, अल्लाह कबूल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।